पिता खुद इंजीनियर हो, मां पढ़ी लिखी ट्यूटर, बेटा एमबीबीएस करने के बाद मेडिकल पीजी के एंट्री की तैयारी कर रहा हो और बेटी जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनर। क्या ऐसे परिवार की पूरी तरह से बर्बाद होने की कहानी पर आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सच्ची घटना दिल्ली की है, जहां छोटी सी बात के लिए एक पूरा परिवार तबाह हो गया। 50 साल की कोमल को शायद यह अनुमान भी नहीं होगा कि उसका पति जो इंजीनियर है वो उसका कत्ल इतने भयानक विभत्स तरीके से कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने जब इस कहानी की परतें खोलनी शुरू की तो ऐसी ऐसी बातें आई जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और आपको आज एक सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं। वीडियो में आगे दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी भी उस कथा को सुनाएंगे और यकीन मानिए कि जैसे जैसे उस कहानी की लाइनें ज्वाइंट सीपी के मुंह से आप सुनेंगे, उनकी जुबान से आप सुनेंगे, तो आपका कलेजा कांप या चौंक उठेगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर अपराध की सीमा क्या होती है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है। तो कहानी है दिल्ली के गगन विहार की, जहां एक दिन रात को 9 बजे अचानक एक पीसीआर की कॉल ने पुलिस को मौके पर पहुंचाया। जब मौके पर पहुंची पुलिस तो क्या क्या हुआ वो सब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कत्ल थी एक महिला की, 50 साल की महिला कोमल की। लेकिन जब कत्ल का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, जब जांच शुरू हुई, तो यकीन मानिए खुद दिल्ली पुलिस भी सकते में आ गई थी। ऐसी कहानी, ऐसी अपराध की प्रवृत्ति शायद ही कभी आपने सुना हो। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम ये कहानी सुनते हैं कि आखिर एक 50 साल की कोमल का कत्ल कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसमें कैसे उस परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। यकीन मानिए ये पूरी कहानी, ये पूरी साजिश, ये पूरा अपराध हॉलीवुड के एक फिल्म स्टेयरकेस से पूरी तरह प्रेरित थी। पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बताई भी है। तो मेरे जुबान से सुनने की बजाय आइए आपको सुनाता हूं दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी अजीत कुमार सिंगला की पूरी कहानी। इस तरह से कैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, कैसे ये मामला सामने आया और किस तरह ये आपको, हमारे जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। अगर यकीन ना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और यकीन हो तो भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल सर्वेलेंस, सीसीटीवी एनालिसिस, प्रोफेशनलिज्म, इन सब का कमिटमेंट का जो मुजाहरा करते हुए एक मर्डर केस को सॉल्व किया है। ये मर्डर केस की कॉल हमें 30/7 को मिली थी। गौरव नाम के बच्चे ने फ़ोन किया था कि मेरे पिताजी ने मेरे माताजी का मर्डर कर दिया है। तो पुलिस मौके पे गई थी, तो वहाँ एक लेडी जिनकी बाद में पहचान हुई कोमल सिंह के नाम से, 50 साल उम्र है, गौरव की मदर हैं, उनकी डेड बॉडी सोफे पे पड़ी हुई थी और स्टैब इंजरीज थी नेक पे उनके। लोकल पूछताछ की गई, फैमिली से बातचीत की गई, सीसीटीवी एनालिसिस किया गया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की। तो ये पता चला कि इनका कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। इनके पिताजी चाहते थे, जिनका नाम कमल सिंह है, कि कोई नई प्रॉपर्टी इनके दादा ने ली थी वो इनके नाम पे हो, और दादाजी चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे हो। जहाँ ये रह रहे हैं वो भी इनकी दादा लाइक प्रॉपर्टी, वो भी दोनों के नाम पे ही है। 2nd फ्लोर में रहते हैं जगतपुरी में। तो उन्होंने फिर काफ़ी झगड़ा होता रहता था। बेटे ने बताया कि जब मैं 9:30 ट्यूशन में गया था, इनका झगड़ा हो रहा था आपस में। बेटी ने बता रहा कि प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था। 10:30 में भी गई थी। बच्चे दोनों पढ़े लिखे हैं इनके। बेटा एमबीबीएस है, पीजी की तैयारी कर रहा है। बेटी भी पढ़ी लिखी है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाती है। तो पढ़ा लिखा परिवार है। ये खुद भी एक्यूज हमारा कि इंजीनियर है, सैप में कभी काम करता था। तो इसने पहले ही प्रीमेडिटेशन कर लिया कि मैं मर्डर करूंगा। इन हरिनगर से वेपन ऑफेंस खरीदा, कंसील किया और एक स्टेयरकेस मूवी है हॉलीवुड की,
उससे ये प्रेरित हुआ कि अगर वेपन ऑफेंस को गायब कर दो तो शायद आदमी पकड़ा नहीं जाता। तो जो कैंची मिली हमें, सीजर मिली, वो एक मिसलीडिंग थी क्योंकि कैंची लड़की के हाथ में थी, लेडी के हाथ में थी। वो उसको कह रही थी कि झगड़ा बार बार कर रहा है तो मैं ही मार लूँगी अपने आप को, लेकिन ये तलवार लेके आया था कोई हरिनगर से, और वो हमें रिकवर कर लिया हमने, इसके निशानदेही पे हमें मिल गई है। तो ये स्टेयरकेस मूवी से प्रेरित होके वो प्री मीडिएशन, इसने क्योंकि प्रॉपर्टी अपने नाम चाहता था, इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया और बाद में इसने बैंक से पैसा निकलवाया मर्डर करने के बाद अपने अकाउंट से 7 लाख रुपए, वो भी हमने टेक्निकल सर्वेलेंस कर रहे थे। कुछ इसने अपने क्रेडिट कार्ड को टॉपअप कराया और इसकी हमने देखे हुए तो इसने गोरखपुर की बस ली एक आनंद विहार से, तो लेकिन रास्ते में ये आगरा में उतर गया, जहाँ जब रास्ते में ढाबे में एक बस रुकी और वहाँ से TSR लिया और फिर वहाँ मथुरा आ गया। तो हम इसको ट्रैक करते करते मथुरा पहुँच गए। वहाँ भी हमने CCTV एनालिसिस, टेक्निकल सर्वेलेंस से इसको मथुरा रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है। इस तरह शादरा पुलिस ने, DCP शादरा की सुपरविज़न में, क्लोज सुपरविज़न में, ACP की सुपरविज़न में SHOs हैं, सुरेंद्र शर्मा हैं और सुरेंद्र शर्मा IO हैं, SHO साहब हैं, इन सब ने मिलके और IO की टीम बनाई, स्पेशल स्टाफ की भी और थाने की भी, कम से कम 10 टीमों का संगठित किया गया। तो सबकी क्लोज कोऑर्डिनेशन, हाईली प्रोफेशनलिज्म, टेक्निकल इनपुट, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और कमिटमेंट के बेस पे इस मर्डर केस को सॉल्व किया है। वेपन ऑफेंस 12,75,000 रुपये हमने रिकवर किया है उसकी, और वेपन ऑफेंस भी मिल गया है। तो इस तरह से ये केस सॉल्व हुआ।